ब्लैक बुक में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केमिस्ट्री का अगला टॉपिक जो कि है सिंथेसाइज्ड मटेरियल्स। तो देखते हैं इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, इन वोल्कनाइजेशन प्रोसेस रबर कैन बी हार्डेंड बाय एडिंग। तो क्वेश्चन में ही एक आंसर अब ये बन गया कि वोल्कनाइजेशन में प्रोसेस में रबर को हार्डनिंग किया जाता है। ठीक है, तो क्या ऐड किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। तो सल्फर को ऐड करके रबर को हार्ड किया जाता है। ठीक है, और क्या क्या होता है वोल्कनाइजेशन में उसको डिस्कस करेंगे आगे। नेचुरल रबर इज़ ए पॉलीमर ऑफ। तो नेचुरल रबर जो है ये किसका पॉलीमर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर बाय हीटिंग इट विथ सल्फर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो 2 नंबर क्वेश्चन था उसमें बोला गया था रबर को हार्ड किया जाता है वोल्कनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा सल्फर को ऐड करके। अब यहाँ पे उसी चीज टर्म को अलग तरीके से बोला गया कि रबर का क्वालिटी जो है वो उसको इम्प्रूव करना है सल्फर की मदद से। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वोल्कनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन वही है लेकिन तरीका अलग अलग है। अगला, तो वोल्कनाइजेशन में क्या, वोल्कनाइजेशन प्रोसेस में अभी तो देखिए हार्डनिंग हो सकता है, रबर का क्वालिटी में इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, और क्या क्या, इलास्टिसिटी अच्छा हो सकता है, रेजिलेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, विस्कोसिटी, हार्डनेस एंड वेदर रेजिस्टेंस, ये सारा कुछ क्या हो सकता है? इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेटिंग ऑफ प्लास्टर पेरिस इन्वॉल्व्स। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सेटिंग क्या होता है? हाइड्रेशन टू फॉर्म अदर हाइड्रेट्स। कैल्शियम सॉल्ट यूज एज फर्टिलाइजर इज। तो फर्टिलाइजर के तौर पे जो कैल्शियम सॉल्ट यूज किया जाता है वो कौन सा है? तो वो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक। तो किस तरह का ग्लास यूज किया जाता है रेनफोर्स प्लास्टिक ग्लास बनाने में? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइबर ग्लास। द 3 एलिमेंट मोस्ट नीडेड इन कॉमन फर्टिलाइजर। तो कोई भी कॉमन फर्टिलाइजर है, ठीक है, फर्टिलाइजर है जो कि कॉमन है, उसमें 3 एलिमेंट पाया ही जाता है, मैंने मोस्ट नीडेड होना ही चाहिए फर्टिलाइजर के केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। याद रखना है NPK। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि ब्लू विट्रोल क्या होता है, ग्रीन विट्रोल क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल बोलते हैं, फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रोल बोलते हैं, वाइट विट्रोल किसको बोलते हैं? जिंक सल्फेट को। इप्सम सॉल्ट किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट को। ठीक है, ये आने वाले क्वेश्चंस में आएगा इसलिए मैंने एक साथ कर दिया है। वॉशिंग सीरा किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को, Na2CO3 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जिप्सम किसको बोलते हैं? CuSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट। और बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस देख सकते हैं क्या है? CaSO4 हाफ H2O, ये हो जाता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट से अगर हमको जिप्सम में जाना है, इस तरह के क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह का डिफरेंस है। यहाँ पे हाफ H2O है, यहाँ पे 2H2O। तो ऑब्वियस है कि वाटर का एडिशन होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आगे। तो एक बार बढ़िया से इस चार्ट को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एक बार बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे। जैसे वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा को क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 10H2O। तो वो अगला क्वेश्चन है, गिलास इज। गिलास क्या होता है? तो गिलास होता है सुपर कोल्ड लिक्विड। विच टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। अगर इनडाइजेशन होने लगे तो किस तरह का मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड। जैसे एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग क्या क्या करते हैं? एंटासिड लेते हैं। ठीक है, तो उसी को बोला है इनडाइजेशन हो जाए तो हम लोग कौन सा मेडिसिन लेते हैं? तो एंटासिड लेते हैं। पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ। तो पॉलीथीन जो है ये किसका पॉलीमर है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन का।
इज सुपर कोल्ड लिक्विड, कौन सा ऐसा है जो कि सुपर कूल्ड लिक्विड है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिलास। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ठीक है। तो क्वेश्चंस वही हैं लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे पूछा था गिलास क्या है, तो सुपर कोल्ड लिक्विड। यहाँ पे पूछा गया सुपर कोल्ड लिक्विड कौन सा है, तो ये हो जाएगा गिलास। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो ये हो जाएगा लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम, ठीक है। ये केमिकल कंपोजिशन है सीमेंट का। द पेयर ऑफ कंपाउंड यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन मेडिसिन, तो कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है, कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड यूज़ किया जाता है एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक समझ रहे हैं, बेहोश करने के लिए, तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता है एनेस्थेटिया बेहोश करने के लिए। नाइलॉन थ्रेड, तो बहुत बार यहाँ पे पेयर पूछा गया था तो इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म बोल रहे हैं। सिर्फ अगर क्लोरोफॉर्म यहाँ पे पेयर नहीं दिया हुआ रहता, सिर्फ अगर क्लोरोफॉर्म आंसर में रहता तो वो भी मार सकते थे, ठीक है, अगर यहाँ पे पेयर में नहीं होता तो। अगला क्वेश्चन है नाइलॉन थ्रेड आर मेड ऑफ, तो नाइलॉन थ्रेड जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये हो जाएगा पॉलीमाइड पॉलीमर। रायन इज प्रिपेयर्ड बाय, तो रायन को प्रिपेयर किया जाता है कैसे, वर्ल्ड पल्प से, ठीक है। ये है पल्प जो हम लोग काट वगैरह का जो काम करते हैं, ठीक है, लकड़ी वगैरह से जो काम करते हैं, तो उसमें देखिएगा अगर गेट वुड बना रहा है या कोई चीज़ बना रहा है तो उसमें से हल्का हल्का छोटा सा पतला सा लेयर एक उसको साफ़ करते हैं, पतला सा लेयर, तो इस तरह का गिरता है, ठीक है। ये काट का ही या लकड़ी का ही या वुड का ही पार्ट है, ठीक है। उसको जब फिनिशिंग किया जाता है तो इस तरह से वो उससे वुड से निकलता है, तो उसी को बोलते हैं वुड पल्प, ठीक है। ये वर्ल्ड हो गया है, ये वुड पल्प होगा, ठीक है, ये वुड पल्प होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें वो, तो रायन जो है ये किससे प्रिपेयर्ड होता है, वुड पल्प से होता है और इस तरह का दिखता है रायन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है KMnO4 कैन बी यूज्ड एज, तो KMnO4 को किसके तौर पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। वो क्या करेगा कि उसको क्लीन करवाएगा, कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, क्लीन करवाएगा, यानी बैक्टीरिया वायरस से उस डर्ट को क्लीन करवाएगा उसको, तो KMnO4 भी यूज़ हो सकता है। व्हाट इज़ ऑब्टेन ऑन एडिंग क्विक लाइम टू H2O, तो अगर क्विक लाइम में H2O ऐड करते हैं तो हम लोग को मिलेगा क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लैक लाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक लाइम का ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO में जब वाटर ऐड करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कि स्लैग लाइम बनेगा, ठीक है। तो ये साइकिल याद रखना है। अगर इसमें कार्बोनेटेड करेंगे तो क्या बनेगा, लाइमस्टोन बनेगा, यानी कि CaCO3 करेंगे, ठीक है। फिर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, फिर से क्विक लाइम बनेगा, तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड और वुड स्प्रिट, तो अल्कोहल को प्रिपेयर्ड किया जा सकता है डिस्टिलेशन ऑफ वुड स्प्रिट, तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इथानॉल कंटेन 5% वाटर इज नोन एज, तो इथानॉल अगर है उसमें अगर 5% वाटर है तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिफाइड स्प्रिट। याद रखना है 5% वाटर होगा तो क्या होगा, रेटिफाइड स्प्रिट होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा गया है आगे। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर को मिल्की में बदल देता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। एक चीज़ कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आपको प्रीवियस जो पढ़े हैं वो याद दिलाते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट से ही हम लोग वाटर का हार्डनेस पता करते थे कि कितना हार्डनेस है। डीनेचर्ड स्प्रिट इज इथानॉल मिक्सड विथ, तो डीनेचर्ड स्प्रिट इथानॉल मिक्सड विथ पायरेडीन। स्प्रिट इन कॉन्टेक्ट विथ बॉडी गिव्स कूल सेंसेशन बिकॉज इट इज, तो क्यों कूल सेंसेशन देता है जब बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाईली वोलेटाइल होने की वजह से हम लोग को कूल सेंसेशन देता है। रेटिफाइड स्प्रिट, फिर से आ गया रेटिफाइड स्प्रिट क्या होता है,
90% इथाइल अल्कोहल। थोड़ी देर पहले देखे थे क्या, कितना परसेंट वाटर होता है, 5% वाटर होता है। यहाँ पे पूछ लिया गया है रेक्टिफाइड स्प्रिट में इथाइल अल्कोहल कितना होता है, तो ये 95% और 5% वाटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट। कौन सा कंपाउंड ड्राइंग एजेंट की तरह यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। विच सब्सटेंस इज यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर क्लोरीन इन ब्लीचिंग। तो कौन से सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं हम लोग क्लोरीन के जगह पे ब्लीचिंग में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। ठीक है, ब्लीचिंग में क्लोरीन की जगह हम लोग H2O2 यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग का पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaClO2। ठीक है, होल ट्वाइस, सॉरी, CaCl यानी कि क्लोरीन ऑक्सीजन का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, तो केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। विच एलिमेंट आर प्रेजेंट एज एंटी स्पेरेंट डिओड्रेंट। ठीक है, एंटी प्रिस्पेरेंट डिओड्रेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है हैज़ ए स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगनेंस। तो पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जिसका फ्रूटी फ्रेगनेंस होता है, स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगनेंस, तो ये हो जाएगा इथाइल एसीटेट का। इन विच इंडस्ट्री पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज कमर्शियली। तो पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ कौन से इंडस्ट्री में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग। विच बेस इज प्रेजेंट इन लाइम वाटर। लाइम वाटर में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है जो कि प्रेजेंट होता है लाइम वाटर में। देयर आर सम प्लास्टिक दैट व्हेन वी मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, दीज आर कोल्ड। तो कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिसको एक बार मोल्ड कर देने के बाद वो उसको आप सॉफ्टन नहीं कर सकते हीटिंग के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अगला क्वेश्चन है इज ए नेचुरल डाई। अब ये नेचुरल डाई क्या कौन सा है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना था, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्जेरिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऑफ पायरेक्स ग्लास। तो बोला गया है कि पायरेक्स ग्लास का ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, उसका कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरेक्स। सीमेंट इज़ यूजुअली मिक्सचर ऑफ। सीमेंट जो है ये किस चीज़ का मिक्सचर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि सीमेंट किसका मिक्सचर होता है। ऑप्शंस में अगर दिया हुआ रहता है लाइम स्टोन, क्ले, सैंड, जिप्सम। ठीक है, थोड़ी देर पहले भी देखे थे हम लोग सीमेंट किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, लाइम स्टोन, क्ले, सैंड, जिप्सम का। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, आगे हम लोग लाइम स्टोन, जिप्सम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कॉपर एंड प्लेटिनियम आर। तो कॉपर और प्लेटिनियम क्या होता है, ये डक्टाइल होता है। ठीक है, तो डक्टाइल का मतलब ये एक दो टर्म होता है, एक होता है ब्रिटल और एक होता है डक्टाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप। तो बोला गया है कि एडवांटेज क्या होता है डिटर्जेंट का सोप के कंपैरिजन में, साबुन के कंपैरिजन में डिटर्जेंट ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसका एडवांटेज क्या है एक्चुअल में, तो इसका एडवांटेज है गिव लेदर इवन विथ हार्ड वाटर। ठीक है, तो इस एक टर्म है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन का आप अगर नहीं जानते सरफेस टेंशन का, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं खान सर सरफेस टेंशन बाई खान सर। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, वैसे मैं भी समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो खान सर का वीडियो भी देख सकते हैं आप। द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर, तो सोप क्या होता है कि सेम क्वेश्चन आगे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कि डिटर्जेंट का फायदा क्या है सोप से रिलेटेड, आगे एक क्वेश्चन आने वाला है। सॉरी, यही तो है आंसर आपको मिल जाएगा यहीं पे। डिटर्जेंट आर मोर सोलेबल इन वाटर। माने सोलेबल, आप अगर लोकल लैंग्वेज में समझना चाहें, सोलेबल का मतलब होता है घुलेबल,
माने जो आसानी से घुल जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं घुलेबल, ठीक है। तो डिटर्जेंट आर मोल सोलेबल, डिटर्जेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से घुल जाता है वाटर में। जब अच्छी तरह से घुल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो कपड़े के हर एक पार्ट तक जा पहुँचेगा, ठीक है। लेकिन सोप जो है वो बहुत ज़्यादा सोलेबल नहीं होता है, ठीक है, कंपेयर टू डिटर्जेंट, एंड आर अनइफेक्टेड बाय द हार्डनेस ऑफ वाटर। अब कितना भी हार्डनेस रहे, ठीक है, वो क्या उसका पे कोई असर नहीं डालता डिटर्जेंट पे, ठीक है। एंड देयर कैल्शियम ऑफ साल्ट आर सोलेबल इन वाटर, जबकि सोप का कंपैरिजन अगर करें तो सोप जो है हार्ड वाटर पे काम नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन डिटर्जेंट वैसा नहीं है, अगर हार्ड वाटर भी है तो भी काम कर जाएगा, क्योंकि डिटर्जेंट बहुत अच्छी तरह से सोलेबल होता है, ठीक है, वाटर में। तो सोलेबल का मतलब समझ में आया, सोलेबल का मतलब घुलेबल, अच्छी तरह से घुलेगा, ठीक है। तो याद रखने के लिए ऐसे बात कर रहे हैं। सोप आर सोडियम सॉल्ट ऑफ, तो सोप जो होता है वो सोडियम सॉल्ट होता है किसका, तो ये हो जाएगा फैटी एसिड का। अब सोप बनता कैसे है इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। द केमिकल यूज्ड इन इम्बेलमिंग बायोलॉजिकल मटेरियल्स इज, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर। इम्बेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग ए बॉडी बाय डिलेइंग द नेचुरल इफेक्ट ऑफ डेथ, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्बेलमिंग। यानी कि कोई मृत्यु हो गया है, कोई आदमी मर गया है, उसके बॉडी को क्या कर रहे हैं, माने उसका बॉडी को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इम्बेलमिंग। अगला क्वेश्चन है ग्लास इज सॉल्युबल इन, तो ग्लास किस में सॉल्युबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा HF, ठीक है। HF में सॉल्युबल होता है ग्लास। ग्लास कंटेन सिलिका, ग्लास में क्या, ग्लास में क्या होता है, सिलिका होता है। इट डिजोल्व इन HF, ठीक है, फॉर्मिंग H2SiF6 यानी कि हेक्सा फ्लोरोसेलिसाइलिक एसिड। तो SiO2 यानी कि सिलिका जो है वो घुलेगा किसके साथ, 6HF के साथ रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा H2SiF6 प्लस वाटर। एंटा एसिड टेबलेट्स कंसिस्ट ऑफ, तो एंटा एसिड टेबलेट जो होता है वो उसमें क्या होता है, तो इसमें होता है हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड है यानी कि बेस है, बेस होगा तभी एसिडिटी को ख़त्म करेगा। तो हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो एंटा एसिड आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड विथ वेरियस सॉल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एज एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो सॉल्ट ऑफ कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ठीक है। तो कैल्शियम भी होता, वो भी मार सकते थे आप। द पॉलीमर यूज इन मेकिंग प्लास्टिक क्रोकरी, पॉलीमर यूज किया जाता है प्लास्टिक क्रोकरी का मतलब क्या होता है, वो जो प्लास्टिक का इसका गिलास कप वगैरह देखते हैं हम लोग जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, या थाली प्लेट्स वगैरह होता है, ठीक है, जिसमें नाश्ता वगैरह लगाते हैं, तो उसको बनाने के लिए किस तरह का पॉलीमर्स यूज़ किया जाता है, तो ये हो जाएगा मेलामाइन। यूरिया इज ये, तो यूरिया क्या है, एक तरह का तो फर्टिलाइज़र है, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। अगला क्वेश्चन है द पॉलीमर ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइल डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड, तो पॉलीमर कौन सा ऑब्टेन होगा अगर कंडेंसेशन किया जाए हेक्सामिथाइल डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड का, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन 66। तो ये भी पूछ सकता था कि नाइलॉन 66 जो है ये किसका पॉलीमर है, तो ये हो जाएगा हेक्सामिथाइल डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। तो पूछने का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। व्हाट इज बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या होता है, ये होता है पॉलीमर। विच एलिमेंट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करना है तो कौन सा एलिमेंट का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। सिल्क फाइबर केमिकली इज, तो सिल्क फाइबर जो होता है वो केमिकली क्या होता है, तो ये हो जाता है प्रोटीन, ठीक है, याद रखना है सिल्क फाइबर एक्चुअल में केमिकली क्या होता है, प्रोटीन होता है। रॉ मटेरियल्स यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास आर, तो कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है ग्लास बनाने में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंड सोडा लाइमस्टोन। सुपर कूल्ड लिक्विड होता है गिलास, थोड़ी देर पहले देखे थे। गिलास जो है सोलेबल होता है HF में, ठीक है। उसके बाद अब आ गया कि गिलास किस चीज़ कौन से रॉ मटेरियल से बनाया, तो सैंड सोडा लाइमस्टोन, ठीक है।
द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट इज, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि सीमेंट का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो ये हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये एक बार ब्लैक बुक में चेक कर लीजिएगा, शायद कुछ और दिया हुआ है शायद, ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, सही है तो कोई बात नहीं है। तो सीमेंट का जो मेन, हाँ ये वाला ये ब्लैक बुक में ये वाला मिस प्रिंट हुआ होगा शायद। दो मेन कंस्टिट्यूएंट जो है वो सीमेंट का वो होता है लाइम, यानी कि CaO होता है। ब्लैक बुक में सिलिका दिया गया है, बट सिलिका नहीं होगा, लाइम लाइम होगा, यानी CaO होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लाइम होता है, उसके बाद सिलिका होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सोडा और पोटैश होता है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको लाइम और सिलिका याद रखना है, लाइम सिलिका एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाइम होता है, उसके बाद सिलिका होता है। डिटर्जेंट आर, तो डिटर्जेंट क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। अब पूछा गया है नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग काम करना था, क्योंकि नेचुरल पॉलीमर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टार्च। और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सिल्क है, ऊल है, DNA, सेल्यूलोज है, प्रोटीन्स है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, नेचुरल पॉलीमर्स हैं। इज़ नॉट ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, तो कौन सा ऐसा है जो कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर फॉस्फेट। तो कुछ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, ठीक है। जैसे एनहाइड्रस अमोनिया है, 82% नाइट्रोजन है, यूरिया में 46 नाइट्रोजन है, 46%, अमोनियम नाइट्रेट में 34%, ठीक है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट में 21%। तो एक बार ये जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन आएगा कि किसका कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सटेंसिवली यूज्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, तो बहुत ज़्यादा जो यूज़ होने वाला नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है वो हो जाएगा यूरिया, ठीक है, एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। पॉलीमरिक सब्सटेंस यूज टू मेक पैराशूट इज़, तो कौन सा ऐसा पॉलीमरिक सब्सटेंस है जिसका यूज़ किया जाता है पैराशूट बनाने में, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्कोस। इज़ नॉट ए नेचुरल फाइबर, अब पूछा गया है कि कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइलिन। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ट्राइलिन। ट्राइलिन एक्चुअल में क्या है, सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइबर है, सिंथेटिक का मतलब मैन मेड बोल सकते हैं ना, तो नेचुरल फाइबर तो नहीं है ट्राइलिन। तो नेचुरल फाइबर की बात करते हैं, नेचुरल फाइबर में कौन आएगा, कॉटन आएगा, सिल्क आएगा, ऊल आएगा। नाइलॉन इज़ यूज्ड इन, तो नाइलॉन का इस्तेमाल जो है वो कैसे होता है, तो स्लीपिंग बैग्स में होता है, पैराशूट में होता है, टूथब्रश में होता है, ठीक है, नाइलॉन का इस्तेमाल। वल्कनाइज्ड रबर कंटेन सल्फर, तो वल्कनाइज्ड रबर सबसे पहला वाला क्वेश्चन था, हार्डनेस बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो इसमें क्या होता है, कंटेन सल्फर कितना परसेंट, 3 to 5%। अगला क्वेश्चन, फर्टिलाइजर हैविंग हाई नाइट्रोजन कंटेंट, तो पूछा गया है कि फर्टिलाइजर जिसमें हाई नाइट्रोजन कंटेंट होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया, ठीक है, इसका आंसर यूरिया होगा। ब्लैक बुक में अमोनियम नाइट्रेट दिया गया है, मैं इसको एडिट करना भी भूल गया, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे देखिए, अब आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे हम लोग देखें ना, अभी अमोनियम नाइट्रेट में कितना है 34%, यूरिया में कितना है 46%। तो अगर ऑप्शंस में यूरिया दिया गया था तो यूरिया होगा, मेरे ख्याल में ऑप्शंस में यूरिया था, ठीक है, तो यूरिया हो जाएगा इसका आंसर, कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है 46%। तो अगर यूरिया नहीं था ऑप्शन में तो होगा अमोनियम नाइट्रेट। तो मुझे लगता है ये इसमें इसको ब्लैक बुक में भी सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाई नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है वो यूरिया में होता है, 46% है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो कौन सा है जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। और कुछ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स देख लेते हैं हम लोग, जैसे बेकेलाइट हुआ, एपॉक्सी रेजिन हुआ, मेलामाइन हुआ, ठीक है, ये सारे क्या हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है। विच इम्पार्ट ए ब्लू कलर टू ग्लास, अब हम लोग देखते हैं कि ग्लास का भी कलर ब्लू होता है, ठीक है, तो कौन सा चीज़ ऐसा किया जाता है कि उसका कलर ब्लू हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट
ऑक्साइड की वजह से ग्लास का कलर क्या हो जा रहा है, ब्लू कलर हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे और भी बहुत सारे कलर आएंगे कि कौन, जैसे हम लोग फायर क्रैकर्स की बात किए थे कि फायर क्रैकर्स में कौन सा कलर, क्या चीज़ ऐड करने पे कौन सा कलर निकलता है, उसी तरह से यहाँ पे अब ग्लास के बारे में बात करेंगे कि ग्लास में क्या मिलाने से ब्लू कलर होगा। ठीक है, क्या मिलाने से कुछ और कलर होगा। व्हाट आर द कंस्टिट्यूट ऑफ गन पाउडर, तो गन पाउडर का कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। उल्टे तरफ से पढ़ते हैं हम लोग। पोटेशियम नाइट्रेट कितना, 75%, चारकोल कितना, 15%, सल्फर 10%। तो याद रखना है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, चारकोल होता है और सल्फर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाइमस्टोन इज रॉ मटेरियल यूज बाय विच इंडस्ट्री, तो लाइमस्टोन का यूज़ जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है कौन से इंडस्ट्री में, तो ये हो जाएगा सीमेंट इंडस्ट्री में। ठीक है, लाइमस्टोन का देख चुके हैं हम लोग, लाइमस्टोन किस किस चीज़ का मिक्सचर है। ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, ग्रेवल, कोर्स एंड वाटर इज, कोर्स सैंड एंड वाटर इज, तो सीमेंट, ग्रेवल, कोर्स, सैंड और वाटर का मिक्सचर को क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा कंक्रीट। सीमेंट कंटेनिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम, अगर सीमेंट में एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम है यानी कि CaO है तो क्या होगा एक्सेस अमाउंट में, तो ये हो जाएगा क्रैक्स ड्यूरिंग सेटिंग, तो सेटिंग के टाइम पे क्या आएगा, क्रैक्स आएगा अगर सीमेंट में ज़्यादा लाइम है तो। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग, तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डिटर्जेंट के तौर पर। ठीक है, कैसे, डिटर्जेंट इल्ड फ्रोथ विथ बोथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर वाइल, मैंने डिटर्जेंट और सोप का यूज़ करके हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सोप उतना सोलेबल नहीं होता है कंपेरेटिवली टू डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट हार्ड वाटर को भी देख लेगा, संभाल लेगा। ठीक है, और सॉफ्ट वाटर को भी, जबकि सोप जो है वो इल्ड फ्रोथ ओनली द विथ सॉफ्ट वाटर। ठीक है, नॉट हार्ड वाटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज़ ब्राइन सोल्यूशन, तो ब्राइन सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेस सॉल्ट है प्लस वाटर का सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। सोप इज़ प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग कास्टिक सोडा विथ, तो कास्टिक सोडा को अगर बॉयल करेंगे किसके साथ कि सोप प्रिपेयर्ड होगा, तो ये हो जाएगा फैट्स के साथ। ठीक है, तो द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ सोप इज मेड फ्रॉम कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और एनिमल फैट से बनाया जाता है। ठीक है, the two are heated together and then cooled, the process is called so saponification। ठीक है, साबुन बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। किस किस के द्वारा बनाया जाता है, कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और एनिमल फैट के द्वारा। हीट रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ ग्लासेस, तो कौन से ग्लास का वैरायटी जो कि हीट रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा फ्लिंट ग्लास। जैसे हम लोग गॉगल्स वगैरह पहन के घूमते हैं, ठीक है, गर्मी के दिनों में, ताकि हम लोग को हीट ना लगे तो वो भी कौन सा होता है, फ्लिंट ग्लास ही होता है। बेकेलाइट इज कोपोलिमर ऑफ फिनोल एंड, तो बेकेलाइट जो है ये कोपोलिमर है किसका, फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एसिड आर ऑलवेज स्टोर्ड इन ए कंटेनर मेड ऑफ, तो एसिड को हमेशा स्टोर किया जाता है इस तरह के कंटेनर में जो कि बना हुआ होता है किस चीज़ का, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लास का। क्योंकि अगर प्लास्टिक वगैरह का होता तो प्लास्टिक बहुत सारा एसिड क्या करता है, प्लास्टिक को जला उला देता है। ठीक है, या रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको एसिड को ग्लास में ही रखते हैं। ठीक है, बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन बाई सोप इंडस्ट्री, तो सोप इंडस्ट्री में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है ग्लाइसिरोल। सीमेंट इज मेड हार्ड विथ, तो सीमेंट को अगर हार्ड करना है तो कैसे किया जा सकता है, तो उसमें हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर करवाएंगे। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इन अर्ली 1930s नाइलॉन वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, तो नाइलॉन को जो प्रिपेयर्ड किया जाता था वो नाइलॉन कोल, वाटर और कोयला और वाटर और आपका एयर से प्रिपेयर्ड किया जाता था। नाइलॉन वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, नाइलॉन पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। नाइलॉन वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा सारे ही
करेक्ट ऑप्शन है। तो नाइलॉन के बारे में ये तीन इन्फॉर्मेशन कभी अभी के लिए कम से कम ये तीन इन्फॉर्मेशन याद रख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो इसका दो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द सोप मोलिक्यूल्स फॉर्म स्ट्रक्चर कोल्ड। तो सोप का जो मोलिक्यूल वह है वो स्ट्रक्चर किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोलते हैं माइसिल्स। उसके बाद ऑयली डर्ट गेट कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ मिसली। विच इज़ ट्रू अबाउट रायन, रायन के बारे में कौन सी बातें सही है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। तो थोड़ी देर पहले ही देखे थे हम लोग कि वुड पल्प से ही रायन मिलता है, ठीक है। वुड पल्प का मतलब बता दिए थे कि वुड से जो छोटा छोटा टुकड़ा निकलता है जब हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं वुड से, फिनिशिंग करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वुड पल्प। सोप हेल्प इन बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स बिकॉज। तो सोप जो है वो बेटर क्लीनिंग में हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि इट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सरफेस टेंशन को घटा देता है, कम कर देता है। तो सरफेस टेंशन में कम होने की वजह से वो पानी क्या हो जाता है, पानी बहुत पतला हो जाता है, ठीक है। सरफेस टेंशन अगर किसी का कम हो जाता है यानी कि वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, ठीक है। सरफेस टेंशन के लिए मैंने पहले ही बताया कि आप खान सर का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो सोप डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर सो इंक्रीज वेटिंग एबिलिटी। तो सरफेस टेंशन यानी कि पानी पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो हर एक जो भी कपड़ा वगैरह धो रहे हैं उसका हर एक पार्ट अच्छे से भीजेगा, ठीक है। वेटिंग एबिलिटी बढ़ा देता है जिसकी वजह से अच्छे से क्लीन हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इम्पार्ट डीप ब्लू कलर टू ग्लास, ठीक है। तो ब्लू कलर किसकी वजह से होता है ग्लास में, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। उसके बाद और कौन सा कलर होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि कोबाल्ट ऑक्साइड या कोबाल्ट कार्बोनेट, ठीक है, दोनों ऑप्शंस में हो सकता था कि जब ग्लास में ऐड करते हैं तो कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। व्हाट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट, डायनामाइट के लिए क्या यूज़ किया जाता है डायनामाइट के प्रिपरेशन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लाइसरॉल। ए थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रोंगर देन ए स्टील वायर। तो बोला गया है कि किसका थ्रेड है होता है जो कि वो स्ट्रोंगर होता है स्टील वायर से। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन का जो थ्रेड होता है वो स्ट्रोंगर होता है स्टील वायर से। मैन मेड फाइबर यानी सिंथेटिक फाइबर इनमें से कौन सा है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाइलॉन जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर होता है या आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं। फैब्रिक मेड फ्रॉम डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। तो कौन सा ऐसा फैब्रिक होता है, ठीक है, फैब्रिक से बनता है जो कि रिंकल्ड नहीं होता इजीली। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिस्टर। तो फैब्रिक को किस चीज़ से बनाया जाए कि वो इजीली रिंकल्ड नहीं हो, तो ये हो जाएगा पॉलिस्टर। पॉलीक्लोट इज ए मिक्सचर ऑफ। तो पॉलीक्लोट किसका मिक्सचर होता है, ये हो जाएगा पॉलिस्टर एंड कॉटन का। तो इसको बोलते हैं पॉलीक्लोट, सॉरी पॉलीकोट। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर फ्रॉम विच कोम टॉयज बॉल्स ईटीसी कैन बी मेड। तो प्लास्टिक पॉलीमर का नाम बताना है जिससे कंघी, टॉय, खिलौना, बॉल्स वगैरह बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन। इज़ यूज टू मेक लाइट वेट बट स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक। अच्छा, किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है कि प्लास्टिक तो रहे, प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग रहे लेकिन हल्का भी रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ठीक है। तो पीवीसी, जैसे पीवीसी पाइप भी सुने होंगे, ठीक है। तो पीवीसी क्या होता है, वो प्लास्टिक तो स्ट्रॉन्ग बनता है लेकिन वेट में हल्का होता है। इज़ यूज्ड इन गन पाउडर। तो गन पाउडर देख चुके हम लोग, पोटेशियम नाइट्रेट कितना परसेंट था, उसके बाद आपका सल्फर भी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन भी था, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट में। अगला क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ जिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट हेल्प्स इन। तो अगर पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम ऐड कर देते हैं तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ये हो जाएगा प्रिवेंटिंग रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट का जो रैपिड सेटिंग है उसको
रोकता है, यानी कि स्लो क्या होगा, सेटिंग जो होगा वो स्लोली होगा, रैपिड नहीं होगा, माने अचानक से नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिका, यानी कि कौन सा ऐसा है जो कि एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का या फिर थर्मोप्लास्टिका का, तो ये हो जाएगा पीवीसी। अभी देखें पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक is a plastic material that soften when melted and gets solidified when it undergoes cooling। तो जब इसको मेल्ट किया जाता है तो सॉफ्टन होता है, और सोलिडिफाइड कूल करने पे ये सोलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, दीज टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन बी रीशेप्ड एंड रीमोल्डेड न्यूमरस टाइम्स। तो इसको बहुत बार आप रीशेप्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देख लीजिए, पॉलीस्टर है, पॉलीप्रोपाइलिन है, पॉलीस्ट्रेन है, टेफ्लॉन है, एक्राइलिक है, ये सारे क्या हैं, थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, एग्जाम्पल सब याद रखिएगा, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टेरिन, टेफ्लॉन, एक्राइलिक। विच फाइबर इज ऑल्सो कोल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो कौन से फाइबर को आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है, इसका आंसर हो जाएगा रायन। रायन वुड पल्प से बनता है, देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, रायन को सिंथेटिक फाइबर इसलिए बोला जाता है, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द सेल्यूलोज ऑफ वुड पल्प और कॉटन, दे पोजेस द फील एंड टेक्सचर एज ए नेचुरल सिल्क। तो इसका जो फील है या टेक्सचर जो है वो नेचुरल सिल्क की तरह होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। विच फाइबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। कौन सा ऐसा फाइबर है जो कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा रायन। ठीक है, तो रायन से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चंस बन चुके हैं अब तक। इज लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन कमर्शियल फर्टिलाइजर। तो कौन ऐसा चीज़ है जो कि बहुत कम पाने की संभावना है कमर्शियल फर्टिलाइजर में, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। तो एक्चुअली में फर्टिलाइजर में मिलता क्या है, तो 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्या कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, ये और 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये तो थे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन है, बोरोन है, क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनियम, जिंक, निकल। तो ये सारे जो हैं याद रखने हैं आपको, 6 और 8 14 याद रखने हैं कि कमर्शियल फर्टिलाइज़र में। ठीक है, ये सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनियम, जिंक और निकल। अगला क्वेश्चन है, इज ए नेचुरल फाइबर। कौन सा ऐसा है जो कि नेचुरल फाइबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्क। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सिल्क, कॉटन, फ्लैक्स, जूट, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बेस इज प्रेजेंट इन सोप। तो सोप में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि फिर से बताने की कोशिश कीजिए कि जब सोप बनता है तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, कोशिश कीजिए, रिकॉल कीजिए उसको। अगला क्वेश्चन है, सिंथेटिक डिटर्जेंट आर मेड फ्रॉम। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है ये किस चीज़ से बनता है, किससे बनता है, तो ये हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसको ऐसे भी बोल सकता था कि सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, क्योंकि हम लोग देखें कि डिटर्जेंट और सोप जो है वो फैट से बनता है ना। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वोल्केनाइजेशन ऑफ रिवर मेक इट। तो क्या वोल्केनाइजेशन प्रोसेस से रबर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हो जाता है, बिल्कुल नहीं, वो हार्ड होता है। ठीक है, उसके स्ट्रेंथन में इनकी इम्प्रूवमेंट आती है, तो ये हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। तार रोड गेट्स डैमेज इफ देयर इज। तो तार जो है, रोड का जो तार है वो डैमेज हो जाएगा अगर वहाँ पे क्या हो, स्टेग्नेशन ऑफ वाटर, माने पानी का अगर जमा हो रहा हो तो वहाँ पे क्या, वहाँ का तार क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तार मतलब अलकतरा जिसको बोलते हैं हम लोग, काला वाला रोड जिससे बनाते हैं। एंटासिड आर फाउंड इन ड्रग्स दैट गिव रिलीफ टू। तो एंटासिड आर फाउंड इन ड्रग्स दैट गिव रिलीफ टू, तो ये हो जाएगा स्टोमक एक।
ठीक है। तो एंटासिड से हम लोगों का क्या होता है, पेट दर्द में राहत मिलती है, क्योंकि एसिडिटी की वजह से पेट में दर्द वगैरह होता है। डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल कंटेन, तो डिटर्जेंट में जो है, डिटर्जेंट का इस्तेमाल जो है क्लीनिंग क्लोथ्स और यूटेंसिल्स को साफ करने में इस्तेमाल होता है। तो उसमें होता क्या है, उसमें होता है सल्फोनेट्स। द मटेरियल नोन फॉर कॉमर्स एज ट्राइलिन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंथेटिक फाइबर। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एडिंग जिप्सम टू सीमेंट, अगर सीमेंट में जिप्सम ऐड कर रहे हैं तो इसका क्या पर्पज़ है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग। तो थोड़ी देर पहली बात की थे कि अगर सीमेंट रैपिड होने लगे, सीमेंट का सेटिंग जो है वो रैपिड होने लगे, तो क्या होगा, जो प्रॉपर शेप चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए उसमें क्या करते हैं, जिप्सम ऐड कर देते हैं ताकि उसका रेट जो है वो स्लोली हो। ठीक है, अगला ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो ट्राई नाइट्रोटोलिन है क्या एक्चुअल में, ये एक तरह का एक्सप्लोसिव है। पीवीसी इज ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, तो पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑब्टेन्ड होगा, मिलेगा किसके पॉलीमराइजेशन से, तो ये हो जाएगा विनाइल क्लोराइड के। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे आएगा, विनाइल क्लोराइड से। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन ड्रिंकिंग वाटर एज, तो ब्लीचिंग पाउडर किसके तौर पे यूज़ होता है ड्रिंकिंग वाटर में, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर द कंपाउंड विच इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड, तो जब शुगर का फर्मेंटेशन होगा तो वहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, हमेशा बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इसको इथानॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल और इथानॉल सेम है। मैलेथियन इज एन, तो मैलेथियन जो है ये क्या है, तो ये हो जाएगा इंसेक्टिसाइड। सब्सटेंस यूज एज एंटी फ्रीज इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल का रेडिएटर में एंटी फ्रीज के तौर पे कौन सा सब्सटेंस यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल एंड H2O। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये मिथाइल अल्कोहल एंड H2O था। ठीक है, ऑप्शंस अगर ग्लाइकोल होता तो वो भी हो सकता था। ठीक है, तो ये सारे जो एक्स्ट्रा पॉइंट या दिए गए हैं, तो एक्स्ट्रा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लैक बुक में ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ए थिक पेस्ट ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर इज कॉल्ड, तो सीमेंट सैंड एंड वाटर का थिक पेस्ट को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं मोर्टर। विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉशेस एंड टूथपेस्ट, तो कौन सा कंपाउंड जो है एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है माउथ वॉशेस में और टूथपेस्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो वो वाला सुने होंगे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो नमक यही है, NaCl है। ठीक है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। द कंपाउंड टू विच H2 डज नॉट ऐड इन इथाइलिन, तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें H2 ऐड नहीं होगा, द कंपाउंड टू विच H2 डज नॉट ऐड इन इथाइलिन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शंस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्राफिनाइल इथाइलिन। विच इज़ नॉट एन एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जिकल ऑपरेशन, तो एनेस्थीसिया मतलब वही बेहोश करने वाली जो ये होती है। ठीक है, तो कौन सा एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसीटोन। ठीक है, मोलिसिस ये बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर इज कन्वर्टेड इनटू ए नंबर बोला है बाइफिनाइल, ये इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। इसको रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ शायद मिसिंग है। अगला क्वेश्चन है, इन सिल्वरी पेंट द मेन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इज, तो सिल्वरी पेंट में कौन सा कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम पाउडर, क्योंकि एल्युमिनियम पाउडर जो है वो सिल्वरी टाइप का दिखता है, इसलिए उसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। लस्सर मतलब चमकीला वाला जो पन होता है वो सिल्वर के तरह ही होता है। अगला, कोबाल्ट ऑक्साइड इम्पार्ट विच कलर टू ग्लास, तो कोबाल्ट ऑक्साइड पूछा गया है
कि गिलास को कौन सा कलर देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू। और कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है, ग्रीन कलर कौन देगा, तो ये हो जाएगा क्रोमियम और फेरस आयन, ठीक है, ग्रीन कलर देगा क्रोमियम और फेरस आयन। येलो कलर देगा फेरिक आयंस, ठीक है, याद रखना है, येलो कलर देगा फेरिक आयंस, ग्रीन कलर देगा क्रोमियम और फेरस आयंस। इज़ यूज टू रिमूव द ग्रीन कलर फ्रॉम ग्लास, अगर ग्रीन कलर को ही रिमूव करना है अब ग्लास से, तो इसका क्या होगा, कौन सा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो गिलास को कौन सा कलर देता है, पर्पल देता है, और हटाता कौन सा कलर है, ग्रीन कलर हटाता है। स्टेलेक्टिटाइज और स्टेलेगमेटाइट्स फॉर्म ड्यू टू द प्रीसिपिटेशन ऑफ, तो किसके प्रीसिपिटेशन की वजह से ऐसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CaCO3। एस्बेस्टोस इज फॉर्म्ड ऑफ, तो एस्बेस्टोस फॉर्म होता है किसकी वजह से, तो ये हो जाएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। हाँ, ये जो है एस्बेस्टोस जो है, ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा आपको, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से ये फॉर्म होता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है हम लोग सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये बोल दिया गया रेजिस्टेंस टू फ्लेम, तो आग से क्या है, आग का क्या है, रेजिस्टेंस है, तो इसका यूज़ कहाँ पे हो सकता है, जैसे फायर ब्रिगेड में, ठीक है, फायर ब्रिगेड का जो कपड़ा होता है उसमें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आएगा आगे। व्हाट इज़ यूज्ड एज फिलर इन टायर ऑफ रबर, तो किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है रबर के टायर में एज ए फिलर, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन ब्लैक। अगला वाला क्वेश्चन है विच व्हेन लाइम जूस इज ड्रॉप्ड इन ऑन बेकिंग सोडा, तो जैसे ही बेकिंग सोडा में लाइम जूस डालते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस टेक प्लेस बिकॉज द गैस इवॉल्व, तो देखिएगा वहाँ पे क्या होता है, बुलबुला टाइप का फॉर्मेशन होने लगता है जब बेकिंग सोडा में जूस डाला जाता है, तो वहाँ पे कौन से गैस का इवॉल्व हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इज़ हाईली प्लास्टिक, कौन सा ऐसा है जो कि हाईली प्लास्टिक है, तो ये हो जाएगा क्ले। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा क्ले जो है वो हाईली प्लास्टिक होता है। सिलिकॉन इज़ ए पॉलीमर ऑफ, तो सिलिकॉन जो है ये किसका पॉलीमर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाई अल्काइल डाइक्लोरोसिलेन, ठीक है। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, डाई अल्काइल डाइक्लोरोसिलेन। अगला क्वेश्चन अल्कोहलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाई, तो अल्कोहलिक ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा FeCl3 टेस्ट करके। व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, अगर क्विक लाइम को वाटर के साथ जोड़ते हैं तो क्या होगा, ठीक है, इसको देख चुके हैं हम लोग पहले भी, ठीक है, सेम क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा हीट लिबरेट होगा, ठीक है, हीट क्या होगा, लिबरेट होगा, यानी हीट पैदा होगा। इज कॉमनली यूज फॉर पल्प ब्लीचिंग इन पेपर इंडस्ट्री, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है कॉमनली यूज होता है पल्प ब्लीचिंग पेपर इंडस्ट्री में। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस चेंजेस इनटू जिप्सम ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, चेंज हो जाता है जिप्सम में जब आप उसको उसमें ऐड करते हैं या मिक्स करते हैं वाटर के साथ, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला दिया है वह CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, और यूज होता है किसके लिए, डेकोरेशन के लिए, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं जिप्सम का, जिप्सम में क्या मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 2H2O, ठीक है। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है CaSO4 हाफ H2O, यानी कि वाटर का एडिशन हुआ है तब जाके जिप्सम बना है। अब फिर से पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, तो ईस्टर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है।
स्टर इज़ यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, स्टर का यूज़ परफ्यूम बनाने में होता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किस चीज़ में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, यहाँ पे यूज़ होता है बेकिंग सोडा का। टू न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड, और कहाँ पे यूज़ होता है, अगर पेट में क्या होता है, पेट में अगर ज़्यादा एसिड है तो उसके वजह से उसके तौर पे भी वहाँ पे भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का एक बार फॉर्मूला देख लीजिए। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 ½ H2O में वाटर को ऐड करेंगे तो ये बनेगा CaSO4 2H2O, यानी कि जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड, तो वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है किसमें, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आया है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग, वॉशिंग सोडा का यूज़ करेंगे। एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, तो वॉशिंग सोडा का यूज़ किस चीज़ में करते हैं, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कौन सा ऐसा है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइम वाटर। लाइम वाटर एक्चुअली में क्या होता है, CaO होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कैल्शियम कार्बोनेट का कौन कौन सा फॉर्म नहीं है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लाइम स्टोन, मार्बल्स, ये जो है ये दोनों जो है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म है। ठीक है, इज़ यूज टू डीनेचर अन इथानॉल, अगर इथानॉल को डीनेचर करना है तो किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, मिथाइल अल्कोहल का। आयोडेक्स ए रिलीफ पेन बाम हैज़ ए स्मेल ऑफ, तो आयोडेक्स का सेंट सुने होंगे आप लोग। ठीक है, उसका एक अजीब टाइप का सेंट होता है, वो किसकी वजह से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल सेलिसाइलेट की वजह से। तो उसमें कौन सा सेंट होता है, मिथाइल सेलिसाइलेट। जिप्सम इज़ यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ, तो जिप्सम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किस चीज़ के इम्प्रूवमेंट में यूज़ किया जाता है, थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे हम लोग, सीमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ताकि उसका रेट जो है वो स्लो हो। ठीक है, सेटिंग का जो रेट है वो स्लो हो। और यहाँ पे भी बताया है किस चीज़ के तौर पे यूज़ होता है, सलाइन सॉइल के तौर। ठीक है, सलाइन सॉइल को अगर इम्प्रूव करना है तो हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल करेंगे। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड ब्लीच इज, तो मेन कंपोनेंट लिक्विड ब्लीच का क्या होता है, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaClO। ग्लाइकोल इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर, तो ग्लाइकोज का यूज़ होता है किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करने में, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइलिन। व्हाट हैपन व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ग्लाइकोल इज एडेड टू क्रस्ड KNO4 स्प्रेड ऑन ए पेपर, तो बोला गया है कि अगर KMNO4 फैला हुआ है एक पेपर में, ठीक है, क्रस्ड KMNO4, अगर उसमें ग्लाइसरियोल का एक ड्रॉप पड़ जाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक्सप्लोजन हो जाएगा। इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो पूछा गया है कि कौन सा सोल्यूबल नहीं है वाटर में, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन का कितना एटम है, तो पहले आप कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का जब तक फॉर्मूला नहीं जानिएगा कैसे बता पाइएगा। ठीक है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन का एटम 2 होता है, फॉर्मूला क्या है, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पे देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, गलती से भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा मत बना दीजिएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कौन सा ऐसा है जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। बेकिंग सोडा सोल्यूशन गिव ग्रीन कलर टू विच इंडिकेटर, तो बेकिंग सोडा सोल्यूशन जो है ग्रीन कलर देता है कौन से इंडिकेटर से, तो ये हो जाएगा चाइना रोज। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है ये इसको क्या नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, और हेमीहाइड्रेट जो था सेमीहाइड्रेट वो था आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस था। ठीक है, इज नोन एज इप्सम साल्ट,
तो इप्सम सॉल्ट किसको बोलते हैं, हम लोग सेकंड वाले स्लाइड में भी देखे थे कि इप्सम सॉल्ट किसको बोलते हैं, तो ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं। व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ टू एंड्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा वन एंड इज हाइड्रोफिलिक वेयर द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये वाला क्वेश्चन दोबारा आया है कि कौन सा किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अगर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाना है, तो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा दिया हुआ है, लाइम दिया हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ है, वॉशिंग सोडा, तो ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं हम लोग अगर परमानेंट हार्डनेस हटाना है तो। द केमिकल नेम ऑफ लफिंग गैस, लफिंग गैस का केमिकल नेम क्या होता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे पूछा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा, ठीक है। अगला, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, यानी CaOCl2 यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर स्टरलाइजिंग वाटर, तो बोला गया है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का कॉमन नेम क्या है जिसका यूज़ किया जाता है स्टरलाइजिंग वाटर को स्टरलाइजिंग करने में, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को ही कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। व्हाट इज़ केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे सोडियम बाइकार्बोनेट था, ठीक है। फॉर्मूला भी देख लीजिए एक बार, सोडियम, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो याद रखने का तरीका क्या होगा, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई से आया बेकिंग सोडा, ठीक है, बाइकार्बोनेट होगा तो बेकिंग सोडा होगा। केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट फाउंड एबंडेंटली इन सी वाटर, तो केमिकल नेम क्या है कॉमन सॉल्ट का, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। एस्पिरिन इज ए कॉमन नेम ऑफ, तो एस्पिरिन किसका नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। टीयर गैस यूज्ड बाय द पुलिस टू डिस्पर्स द मॉब कंटेंट्स, तो टीयर गैस जो पुलिस के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि मॉब अगर है तो कहीं पे वहाँ पे पूरा जगह खाली कर दे, डिस्पर्स हो जाए, तो इसका आंसर होता है क्लोरीन या क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। तो टीयर गैस में होता क्या एक्चुअल में, 2 क्लोरो बेंजल मेलानो नाइट्राइल, ठीक है, फॉर्मूला क्या है C10H5Cl N2, तो इसकी वजह से क्या होता है आपके आँखों में इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी आगे क्वेश्चन है टीयर गैस से रिलेटेड, तो यहाँ पे शायद वो पूछा गया था कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन। द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पूछा गया है केमिकल नेम क्या है कॉमनली यूज फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ रहे हैं, जो प्लास्टर वगैरह करने में यूज़ होता है जब हड्डियाँ वगैरह टूट जाती है, ठीक है। तो किसी का अगर पैर और हाथ टूट जाता है तो वो देखिएगा कि उसको एक प्लास्टर से लपेटा जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसका केमिकल नेम क्या है, तो केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं क्योंकि हाफ H2O है, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कैल्शियम सिर्फ सल्फेट ही दिया हुआ था, ये तो मैंने बाद में एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। हेमीहाइड्रेट अगर भी रहता तो भी ऑप्शंस मार देते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और कैल्शियम सल्फेट भी लिखा हुआ रह सकता है। वॉशिंग सोडा इज केमिकली कोल्ड एज, तो वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया, बाई होगा तो बाइकार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट अगर होगा तो बेकिंग सोडा होगा, और कार्बोनेट होगा तो वॉशिंग सोडा होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम का केमिकल फार्मूला क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा CaO। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज, तो सोडियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, तो ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा। फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया तो वॉशिंग सोडा को केमिकली क्या बोला जाता है, 151 में पूछा गया है सोडियम कार्बोनेट को कॉमनली क्या किस नाम से जानते हैं, तो वॉशिंग सोडा। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा NaCl। अगला क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विट्रोल इज कॉमन नेम ऑफ, तो ऑयल ऑफ विट्रोल, ब्लू विट्रोल, ठीक है, वाइट विट्रोल, ये सारे देखे हैं हमने, तो ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड को।
ब्लू विट्रियोल किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट को। ठीक है, CuSO4 को ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, विट्रियोल्स, ब्लू विट्रियोल्स। द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ज, क्वार्ज का केमिकल नेम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट किसका और होता है? तो ये हो जाएगा आयरन का, Fe3O4। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया था कि मैग्नेटाइट होता क्या है, तो ये हो जाएगा Fe3O4 का। ठीक है, तो ये किसका और है? आयरन का। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट फार्मूला ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। करेक्ट फार्मूला पूछा गया अमोनियम फॉस्फेट का, तो इसका आंसर हो जाएगा NH4 का होल थ्राइस PO4, अमोनियम फॉस्फेट। द फार्मूला ऑफ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का फार्मूला क्या होता है? C2H2। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर दियर इन मोलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन। तो यहाँ पे एसिटाइलिन तो ऊपर में दिख रहा है कि हम लोग को C2H2 है, तो कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ब्यूटेन गैस। तो ब्यूटेन गैस का फार्मूला क्या होता है? तो ये हो जाएगा C4H10। तो एक्चुअली ब्यूटेन है, एक होता है मीथेन, यानी कि अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, तो ये भी क्या है? अल्केन है, अल्केन है, तो फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो CN बोले तो 4, H2n 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 + 2, तो ये हो जाएगा 10। तो C4H10। अगर यहीं पे पूछा रहता ब्यूटीन, तो ये होता CnH2n। यहाँ पे होता ब्यूटाइन, तो CnH2n-2। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। तो केमिकल फार्मूला क्या होगा डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन का? तो ये हो जाएगा CCl2F2। व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। अब यहाँ पे अल्कीन्स का जनरल फार्मूला पूछ लिया गया, जो अभी मैं बता रहा था, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है जनरल फार्मूला? तो ये हो जाता है CnH2n। अगर अल्केन का होता तो CnH2n+2, अल्काइन का होता तो CnH2n-2। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियोल। केमिकल फार्मूला कौन सा है ग्रीन विट्रियोल का? तो ये हो जाएगा फेरस सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फाइड केमिकल फार्मूला, हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए बोला है, तो इसका आंसर होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। केमिकल फार्मूला फॉर सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक नहीं पूछा गया है, सल्फ्यूरस पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO3। सल्फ्यूरिक होता तो H2SO4 लिखते, सल्फ्यूरस पूछा गया है, तो ये हो जाएगा H2SO3। द फार्मूला फॉर पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला पूछा गया है, तो ये हो जाएगा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन है इज केमिकल फार्मूला फॉर नाइट्रेट, यानी कि नॉल्ट पीटर, तो ये हो जाएगा KNO3। इसको सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट ही होगा शायद। किसको क्या फार्मूला है? KNO3। किसको बोला जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट को ही बोला जाता है सॉल्ट पीटर। ए मेटल हैज़ द फार्मूला MSO4, कोई मेटल है जिसका फार्मूला है MSO4। ए क्लोराइड ऑफ सेम मेटल, अगर क्लोराइड है सेम मेटल का, तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका होगा MCl2। ठीक है, तो मेटल के साथ सल्फेट था तो MSO4, अगर क्लोराइड के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? MCl2। केमिकल नेम ऑफ गामा एक्सेन, केमिकल नेम गामा एक्सेन का क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, C6H6Cl6। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, एक था वॉशिंग सोडा, एक था बेकिंग सोडा, तो ये हो जाएगा कौन सा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट होता तो बेकिंग सोडा हो जाता। केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन, ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ये हो जाएगा O3। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ क्वार्ज, क्वार्ज का केमिकल फार्मूला क्या है? SiO2। ZnSO4 7H2O द केमिकल फार्मूला ऑफ विच सब्सटेंस, तो बोला गया है जिंक सल्फेट जो है किसका केमिकल फार्मूला है, कौन से सब्सटेंस का? तो ये हो जाएगा वाइट विट्रियोल का। व्हाट इज स्लैग लाइम, स्लैग लाइम क्या होता है? ये होता है CaOH का होल ट्वाइस।
व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ स्लैग लाइम? स्लैग लाइम का केमिकल नेम क्या है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, CaClO का होल ट्वाइस। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम? क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। द कॉमन नेम फॉर द कंपाउंड हैविंग फॉर्मल NaOH इज? इसका आंसर हो जाएगा कॉस्टिक सोडा। NaOH को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कोबालामाइन। व्हाट इज़ मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोर कॉमन नेम है वो क्या होता है? ड्राई आइस होता है। मीथेन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल गैस। व्हाट इज कॉमन नेम? व्हाट इज इट्स कॉमन नेम? तो मीथेन का कॉमन नेम क्या होता है? जो मीथेन क्या है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? जिसमें आग पकड़ सकता है। तो ये हो जाएगा मार्स गैस। सॉल्ट पीटर इज अनदर नेम ऑफ? तो सॉल्ट पीटर किसका अनदर नेम है? अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ डेडली पॉइजन साइनाइड? तो साइनाइड सुने होंगे, साइनाइड का केमिकल नेम क्या है? तो ये हो जाएगा प्रूसिक एसिड SCN। ठीक है, SCN क्या होता है? साइनाइड होता है। तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? प्रूसिक एसिड। कार्बोरेंडम इज अनदर नेम ऑफ? तो कार्बोरेंडम किसका अगला नाम है? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड का। चिली साल्ट पीटर इज कॉमन नेम ऑफ? ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का कॉमन नेम है चिली सॉल्ट पीटर। द केमिकल नेम हाइपो? हाइपो जो है वो यूज़ होता है फोटोग्राफी में, उसका केमिकल नेम क्या है? तो ये हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि Na2S2O3। ठीक है, हाइपो याद रखना है, हाइपो किसको बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट को, जो कि यूज़ होता है फोटोग्राफी में। टीयर्स गैसेस, फिर से आगे टीयर्स गैस कर चुके थे हम लोग। टीयर्स गैस के बारे में फिर से पूछा गया है, टीयर्स गैस होता क्या है? तो ये हो जाएगा कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर द सब्सटेंस विच इरिटेट लैक्रिमल ग्लैंड्स? तो लैक्रिमल ग्लैंड्स कहाँ पे होता है? आँखों में होता है। ठीक है, आँखों में ही लैक्रिमल ग्लैंड्स होता है। वहाँ पे क्या होता है? इरिटेशन होने के लगता है। किसकी वजह से? तो थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे हम लोग, वो होता है टीयर्स गैस की वजह से। ठीक है, आँखों में इरिटेशन वो आँखों में ही होता है, लैक्रिमल ग्लैंड। तो क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ग्लैंड्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड बाय पार्शियल डिहाइड्रेशन ऑफ? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर बनाना है, किसका डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा? पार्शियल डिहाइड्रेशन। तो ये हो जाएगा जिप्सम का। अगर डिहाइड्रेशन करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। द एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स? कौन सा एलिमेंट का यूज़ होता है सोलर सेल्स के बनाने में? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग? तो ब्लीचिंग पाउडर को अगर प्रिपेयर्ड करना है तो कैसे कर सकते हैं? क्लोरीन ओवर स्लैग लाइम। तो क्लोरीन है, ठीक है, स्लैग लाइम है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन करेंगे तो हो जाएगा क्या? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, CaOCl का होल ट्वाइस। सी वीड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ? तो सी वीड्स जो है वो उसका इम्पोर्टेंट सोर्सेज क्या है? तो ये हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन मिलता है सी वीड से। विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? तो लाइम वाटर को अगर मिल्की में बदलेगा कौन सा गैस? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। हीलियम इज एडेड टू ऑक्सीजन सप्लाई टू डीप सी ड्राइवर्स बिकॉज इट इज़? तो हीलियम का एडिशन किया जाता है, ठीक है, जब लोग डीप सी डाइविंग में जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का एडिशन किया जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये लेस सॉल्युबल होता है ब्लड में देन नाइट्रोजन एट हाई प्रेशर। तो नाइट्रोजन अब डीप सी डाइविंग में नाइट्रोजन क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो
हाई प्रेशर पे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सोलेबल होता है ब्लड के साथ, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हीलियम का। इन डीप सी डाइवर्स यूजेस मिक्सचर ऑफ गैसेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वाला क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, ऑक्सीजन के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, हीलियम का। तो ब्लैक बुक में इसको फिर से चेक कर लीजिएगा, ब्लैक बुक में यहाँ पे नाइट्रोजन दिया हुआ है, लेकिन डीप सी डाइविंग में अगर नाइट्रोजन लेके जाएंगे तो वो क्या होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, क्योंकि आप अंदर हैं, डीप सी डाइविंग में समुद्र के अंदर हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन जो है वो ब्लड के साथ क्या होता है, मोर सोलेबल होता है, जिसकी वजह से आप दिक्कत में फंस सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक बुक में यहाँ पे नाइट्रोजन दिया गया, आप उसको सही कर लीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं होगा, हीलियम होगा। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज़, तो प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वाटर का नेचर में जो होता है वो होता है रेन वाटर। अगला क्वेश्चन है, इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग ब्रोकन पीसेज ऑफ आयरन रेल्स एंड मशीन्स पार्ट्स। बोला गया है कि किसका इस्तेमाल होता है वेल्डिंग करने में, रेल, अगर आयरन रेल्स का टूटा हुआ पार्ट को क्या करना है, वेल्डिंग करना है, या फिर मशीन पार्ट को वेल्ड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। द कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, तो हम लोग जो फ्रिज यूज़ करते हैं उसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, तो ये हो जाएगा फ्रीऑन। अब रेफ्रिजरेंट फिर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता क्या है, वो हीट को रिमूव करता है, ठीक है, यानी हीट को रिमूव करता है और रिप्लेस करता है क्या, कूल से। तो रेफ्रिजरेंट समझ में आया, रेफ्रिजरेंट इज रिमूव द हीट फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया दैट नीडेड टू रिप्लेस विथ द कूल। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में किसका इस्तेमाल होता है, फ्रीऑन का। विच एलिमेंट इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम परसेंटेज किस चीज़ का मिलता है, तो ये हो जाएगा कौन सा एलिमेंट का, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। नॉन स्टिक किचन वेयर्स आर कोटेड विद, तो किचन वेयर्स जो होते हैं, जितने भी सामान होते हैं, बर्तन वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। अगर वो चिपक जाएगा, खाने के साथ चिपक जाएगा, तो फिर तो समझ ही रहे हैं क्या हो सकता है। तो वो नॉन स्टिकी होते हैं, उसको कोट किया जाता है किससे, तो ये हो जाएगा टेफ्लॉन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिलोसोफर्स ऊल, फिलोसोफर्स ऊल किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड को। पॉइजन्स यूज फॉर किलिंग रैट्स, किस तरह का पॉइजन्स यूज़ किया जाता है कैट्स को मारने में, रैट्स को मारने में, तो ये हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड। विच गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक, तो कौन सा गैस प्रेजेंट होता है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर अंडर प्रेशर, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम, तो फायर फाइटिंग क्लोथ्स जो होता है वो किस चीज़ से बनता है, और एस्बेस्टोस से, ठीक है, एस्बेस्टोस से। थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम का, ठीक है, हाँ, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल का कलर कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा ब्लू। तो ओजोन जो है वो ब्लू कलर होता है गैसियस फेज में, ठीक है, उसके बाद डार्क ब्लू होता है लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में, और पर्पल ब्लैक होता है सॉलिड फॉर्म में। नेचुरल पेर्ल्स कंटेन मोर देन 80%, तो मोती जो होता है, नेचुरल जो मोती होता है उसमें 80% क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। द गैस यूज्ड फॉर फिलिंग वेदर्स बैलून इज, तो कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वेदर बैलून में फिलिंग्स करने के लिए, तो ये हो जाएगा हीलियम। हीलियम ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हीलियम जो है वो हल्का होता है और क्या होता है, कंबस्टाइल नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज़ यूज टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स, तो ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स को रिस्टोर अगर करना है तो कौन से कलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सॉरी, ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स का कलर को अगर रिस्टोर करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। सिल्वर गेट कोरोडेड ड्यू टू, तो सिल्वर का कोरोशन हो सकता है एयर में किसकी वजह से, तो ये हो जाएगा
हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। गन पाउडर कंसिस्ट ए मिक्सचर ऑफ, तो गन पाउडर किसका मिक्सचर होता है, तो ये हो जाएगा नाइट, सल्फर एंड चारकोल। परसेंटेज ऑफ लीड इन लीड पेंसिल, तो लीड पेंसिल में लीड का परसेंटेज कितना होता है, तो ये हो जाएगा 0%। क्यों, क्योंकि लीड पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है, और कुछ क्ले होता है। क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज एज, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल एनेस्थेटिक के तौर पे तो हो ही सकता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज बेहोश करने के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है द केमिकल दैट इज़ यूज टू राइपन मैंगोज, तो मैंगोज को अगर पकाना है तो कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है इज़ फाउंड इन किडनी स्टोन्स, तो किडनी स्टोन्स में क्या मिलता है कैल्शियम ऑक्सलेट। वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, वाटर गैस किसका मिक्सचर होता है, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर के वाटर गैस बनता है। अगर यहीं पे पूछ लेता प्रोड्यूसर गैस किस किस क्या क्या चीज़ मिलकर बनता है, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस दोनों ही याद रखना है। व्हेन सॉल्ट इज़ प्रॉपरली मिक्सड विथ आइस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो सॉल्ट को अगर मिक्स कर लेते हैं आइस के साथ तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पिघलना जो है आइस का वो क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज कर जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर वाटर के साथ अगर सॉल्ट ऐड कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ठीक है। आप ये कमेंट कीजिए ये वाला आंसर। द एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डिटोल, तो एंटीसेप्टिक कंपाउंड जो प्रेजेंट होता है डिटोल में वो कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा क्लोरोऑक्साइनोल, ठीक है, या फिर अल्फा टर्फिनियोल। तो ऑप्शंस में यही दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन ये भी होता है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग काम करना है आपको। और ब्लैक बुक में देखिएगा इसको थोड़ा सा कुछ मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, ब्लैक बुक में कुछ और लिखा हुआ है, बाकी सब सेम है। क्लोरोऑक्साइनोल नहीं है, कुछ और लिखा हुआ है, तो उसको मिस प्रिंट को सही कर लीजिएगा, ठीक है। इन एडिशन टू हाइड्रोजन द अदर एबेंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द सन सरफेस, तो सन सरफेस में हाइड्रोजन के अलावा कौन सा एबेंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। बात करें कि कौन कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है, तो हाइड्रोजन जो है वो 72%, 26% हीलियम, बाकी सारा जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन, नाइट्रोजन, मैक्सीजन, आयरन और सिलिकॉन। ए बैलून फिल्ड विथ हीलियम राइज इन एयर बिकॉज, तो अगर कोई बैलून है उसमें हीलियम भरे हैं तो वो ऊपर की ओर क्यों बढ़ते चला जाता है, क्यों, क्योंकि हीलियम जो डेंसिटी है, हीलियम जो है वो लेस डेंस है एयर से, जिसकी वजह से वो एयर से भी हल्का होता है और ऊपर उठते चला जाता है। साइनाइड पॉइजनिंग यानी कि CN कॉजेज डेथ इन सेकेंड, तो साइनाइड की वजह से डेथ हो सकता है 1 सेकेंड में भी। क्यों ऐसा, क्योंकि इट कॉज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है, जब आपका हार्ट जो है वो सडनली काम करना बंद कर देता है, यानी कि पंपिंग करना बंद कर देता है। अब जब तक ब्लड का पंपिंग होगा नहीं तो क्या होगा, बाकी सारा फंक्शन होगा नहीं, तो आप खल्लास। हाइड्रोजन इज़ नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर बिकॉज, तो हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसका कारण होगा कि इट इज़ लाइटेस्ट गैस, तो हाइड्रोजन की जगह मेरे ख्याल में हीलियम होना चाहिए शायद, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको गूगल से। हाइड्रोजन इज़ नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर, तो ये लाइटेस्ट गैस तो हीलियम होता है। उसके बाद बात करें हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, वो सही है, ठीक है, हाइड्रोजन ही होगा। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यानी कि जो हम लोग का घर में ये मरकरी ट्यूब्स होते हैं, जिसको हम लोग मरकरी ट्यूब्स भी बोलते हैं, ठीक है, लाइट ट्यूबलाइट जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा सब्सटेंस यूज़ होता है, तो ये हो जाएगा मरकरी वेपर एंड आर्गन। तो हम लोग नाम से भी बोलते हैं मरकरी ही ना बोलते हैं, मरकरी ट्यूब्स। तो मरकरी उसमें क्या यूज़ होता है, उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब, और यूज़ होता है मरकरी वेपर एंड आर्गन। हीलियम गैस इज यूज्ड इन गैस बैलून इंस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज, तो
हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, हीलियम से भी हल्का होता है, लेकिन बैलून्स में जो है वो हीलियम भरा जाता है, हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है, जबकि हाइड्रोजन तो ज़्यादा हल्का होता है। तो हीलियम ही क्यों भरा जाता है, तो इसका आंसर सुनिएगा, क्योंकि हीलियम जो है वो नॉन कंबस्टेबल है, यानी कि वो क्या होगा, जलेगा नहीं। तो अगर हाइड्रोजन गैस भर देते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, हीट अप होने की वजह से बैलून जो है वो जलने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टाइल होता है, यानी कि जलने वाला होता है, जबकि हीलियम नॉन कंबस्टाइल है। स्वेट कंटेन्स सॉल्ट एंड स्वेट कंटेन्स वाटर एंड, तो स्वेट में क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट होता है। ठीक है, विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ वाटर इंक, तो वाटर इंक का मेन कंपाउंड कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ही होता है मेन कंपाउंड वाटर इंक का। इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर फूड स्टफ्स, तो किसका इस्तेमाल फूड स्टफ्स को प्रिजर्वेटिव माने प्रिजर्व रखने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। नेम द ओनली मेटल दैट इज़ एंटी बैक्टीरियल, तो एक ऐसा मेटल का नाम बताइए जो कि ऐसा सिंगल है मेटल है जो कि एंटी बैक्टीरियल है, ओनली मेटल है जो कि एंटी बैक्टीरियल है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर, तो किसका यूज़ कर सकते हैं, जो थर्मोमीटर होता है उसमें तो मरकरी यूज़ होता है, उसके जगह पे किसका यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन से सब्सटेंस का, तो ये हो जाएगा गैलिस्टन। तो गैलिस्टन एक्चुअली में होता क्या है, ये एलॉय है किस किस का, गैलियम का, इंडियम और का, टीन का। तो गैलिस्टन याद रखना है आपको, गैलिस्टन क्या है, किसका एलॉय है, गैलियम, इंडियम और टीन का। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस थे सिंथेसाइज्ड मटेरियल से। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अगला टॉपिक।